प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र को लगभग 94 करोड़ की सौगात दी। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंत्री महेंद्र ठाकुर, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और पावंटा विधायक व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की उपस्थिति में ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किए। साथ में हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान 23 उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर पावंटा साहिब में रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ में वर्चुअल रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सुखराम चौधरी ने भी संबोधित किया। हम आपको बता दें कि रैली के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, उन सभी कार्यों को 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इनको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना के चलते जारी की गई SOP का पालन करने का आह्वान किया। कि आज तक के इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में, पावंटा के इतिहास में पावंटा विधानसभा क्षेत्र का मंत्रिमंडल में पहली बार प्रतिनिधित्व हुआ। ये भी आप सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अवसर मिला है तो आने वाले समय में इस व्यवस्था को आप कायम रखें, लंबे समय तक के लिए कायम रखें। 2017 में पावंटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में सुखराम जी चुन करके आए और 3 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 27 दिसंबर को इसी महीने। और उसके बाद स्वाभाविक रूप से अगली तैयारी का भी वक्त आ गया और अगली तैयारी के लिए ये जरूर कहना चाहता हूँ 2022 में फिर से पावंटा विधानसभा क्षेत्र से सुखराम जी हमको फिर से शिमला चाहिए। उसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से जिस रूप में होगा उसमें आप लोग कोई कमी न छोड़े। मित्रों, इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हम करके आपके साथ आज बात कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 5 उद्घाटन के कार्यक्रम और उद्घाटन के कार्यक्रम में लगभग 31 करोड़ 27 लाख रुपए और उसके अलावा फिर 18 शिलान्यास के कार्यक्रम जिसमें 62 करोड़ 30 लाख रुपए और इन तीनों को सभी को अगर मिलाया जाए तो कुल संख्या 23 बनती है। 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ एक समय में आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए और लगभग 94 करोड़ के लगभग ये उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम आज हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात का थोड़ा मलाल जरूर है कि आज का कार्यक्रम अगर आपके बीच में आकर के हम करते तो आनंद कुछ और तरह का होता, क्योंकि लगभग 100 करोड़ की योजना एक साथ जहां उद्घाटन और शिलान्यास के लिए एक विधानसभा क्षेत्र में हो तो क्षेत्र के विकास को तो गति मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में हम सब लोगों के उत्साह के लिए भी जो है वो बहुत बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन हालात इस प्रकार के हैं, परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जिसके कारण हम आप सबके बीच में आकर के इस कार्यक्रम को नहीं कर पाते। हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इन दिनों काफी ज्यादा तेजी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में एक बात को लेकर के हम विचार कर रहे थे, या तो ये कार्यक्रम थोड़े वक्त के बाद करें जब कोरोना का ये संक्रमण थोड़ा कम हो जाए। फिर दूसरा यही हुआ कि ये कार्यक्रम कर दिए जाए, इस बात को लेकर के बहुत दुविधा में थे सुखराम जी, लेकिन फिर निर्णय यही हुआ कि हमको बहुत सारे, क्योंकि 18 कार्यक्रम जहां आपके शिलान्यास के हैं उन पर काम शुरू होना है और काम तब शुरू होगा जब शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और होकर के जो है उसमें काम की शुरुआत होगी, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो काम आज हम शिलान्यास के रूप में 18 कार्यक्रम आपके विधानसभा क्षेत्र में किए,
उस पर काम शुरू हो जाए, जल्दी से उन कामों को हम पूरा कर सकें। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जब ये काम पूरे हो जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा कि 1 साल के अंदर हम ये सारे के सारे काम जो है पूर्ण हो जाएं, और उसके बाद तब तक के लिए कोरोना भी समाप्त हो जाएगा। फिर आप सबके बीच में इन कार्यक्रमों के उद्घाटन करने के लिए हम जरूर आएंगे, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। और उसी तरह से मैं ये चाहता जो हमारी 5 योजनाएं जो उद्घाटन के लिए आई, उनको लोगों का लाभ मिले, उस दृष्टि से बहुत आवश्यक थी, बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए आज का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया, और ऊपर से हमने इसमें एक सख्ती की है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते की संख्या बहुत कम, बहुत छोटी मीटिंग होनी है, इसमें संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। और उस कारण से आप सब लोगों को ये मुझे लगता है कि आपकी भावनाओं की भी थोड़ी ठेस पहुंची, जिस रूप में इस कार्यक्रम का आनंद आप लोग लेना चाहते थे, इस जोश और जुनून के साथ आप लोगों के मन में भावनाएं थी इस कार्यक्रम को हमने वहां पर करना है, वो आज नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण समाप्त होगा, हम आपके बीच में निश्चित रूप से आएंगे और आपके बीच में मिलकर के कुछ बातें जो करने की होंगी उस वक्त भी करेंगे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सुखराम जी को वहां से जिता करके भेजा। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बड़े कार्यक्रम करेंगे, बड़ी धाम करेंगे, बड़े आयोजन करेंगे, शादियों में सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को बुला करके, वहां तो उस बात की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसी के कारण हिमाचल प्रदेश में ये संक्रमण इस कदर पहुंचा है, फैला है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो हमने तय किया है कि 50 से ज्यादा कहीं भी सोशल गैदरिंग नहीं होगी। अगर आज के इस कार्यक्रम में हमको आना होता, मंत्री जी के साथ हमारे पास यहाँ पर महेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, सुखराम चौधरी जी बैठे हैं, अगर हम सब लोगों को वहां आपके पहुंचा आना होता तो लोगों की संख्या हजारों में होती, और हजारों में वो संख्या चाहिए नहीं आज, क्योंकि कोरोना से बचना है तो ये भीड़ कम हमको करनी पड़ेगी। ये अलग तरह की परिस्थिति है कि एक बार जब नेता लोग आते थे तो नेता के लिए, लोगों के लिए लाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा संख्या आए, बड़ी सभा हो, बड़ी भीड़ हो, ऐसा होता था। आज परिस्थितियां इस वायरस के कारण इस कदर बदल गई कि भाई हमको भीड़ को कम करने के लिए किस प्रकार से शिमला से जुड़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करने पड़ रहे हैं। आज आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि भाई 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसका अभिप्राय आप सबको समझना होगा और इस बात की गंभीरता को भी समझना होगा, क्योंकि आज आवश्यक है, जीवन है तो सब कुछ है। अगर जीवन ही नहीं रहा तो जिंदगी ही नहीं रही तो क्या देखें, क्या काम करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बहुत सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। बहुत जगह भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगह शादियों के आयोजन बड़े हो रहे हैं, और हम पहले ही कह चुके हैं कि शादियों के आयोजन अब 50 से ज्यादा संख्या वाले नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत सारे कोरोना के मामले इस प्रकार से बढ़ना, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, ये संदेश आप सबके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। शादी करिए, छोटी शादी करिए। हाँ, आप लोगों ने बड़े आयोजन का, धाम का जो इंतजाम करना होगा, उसका इंतजाम अब तब करें जब बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज का दौर जो है वो सारी काम के लिए नहीं है। एक एक शादी से 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, 120, 125, 70, 80 ऐसे मामले एक संक्रमण के मामले निकले हैं। तो इसलिए इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो आप सब मुझे पूरा उसमें सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको जो 23 उद्घाटन रैली के दौरान भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल को भी विकास के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने पावंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लें और आने वाले स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं।
एक ही दिन में लगभग 94 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से पावंटा भाजपा के कार्यकर्ता भी प्रसन्न नजर आए। हम आपको बता दें कि भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक सुखराम चौधरी ने पावंटा क्षेत्र के विकास के अपने वादे को पूरा किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश सरकार पावंटा साहिब क्षेत्र के सभी कार्यों को पूरा करवाएगी। आज भी कार्यक्रम था उसके बारे में। आज विधानसभा पावंटा साहिब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज 23 कार्यक्रमों का, जिनमें से 18 का शिलान्यास और 5 का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और पावंटा के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री आदरणीय चौधरी सुखराम जी और सभी शीर्ष नेतृत्व का अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। पावंटा की जनता की ओर से भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमें जो 94 करोड़ रुपये की ये सौगात दी है, इससे निश्चित रूप से हमारे पावंटा वासियों का, इलाका वासियों का, सभी का उससे विकास होगा। और जो आदरणीय चौधरी सुखराम जी के लिए कहा जाता था कि वो विकास की गंगा लेकर आएंगे, आज उसका शुभारंभ आज इन उद्घाटनों और शिलान्यास से हो गया है। और आशा करता हूं कि भगवान से वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और लगातार पावंटा वासियों की सेवा करते रहें और ये जो गंगा है निरंतर चलती रहे। जैसा कि आप सबने देखा ही है कि हमारे बीच में सीएम साहब वर्चुअल तौर से उपस्थित हुए थे और तकरीबन 94 करोड़ की उन्होंने शिलान्यास और बहुत सारी स्कीम्स को हमारे बीच में दिया है, जो हमारे पावंटा वासियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम अपने यहाँ के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक गए थे और अब आज वो मंत्री हैं हमारे ऊर्जा मंत्री सुखराम जी, उनके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के चलते आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो ये पार्टी है ये विकास का पूरा आधिपत्य अपने ऊपर लेती है और ये विकास के कार्यों पर गति देती है। सीएम साहब ने या फिर हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने यहाँ पर आकर लोगों की भीड़ नहीं जमा करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने विकास कार्य को भी नहीं रोका और वर्चुअल तौर पर इस तरह का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है हमारे बीच में, जो अपने आप में ही हमारी पार्टी के तौर पर, हमारे एक अच्छे सीएम के तौर पे, हमारे एक बहुत ही अच्छे विधायक के तौर पर जो विकास का ये कार्यक्रम है आप सबके बीच में उपस्थित है। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से अपनी महिलाओं की तरफ से, अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से और पूरे हिमाचल की महिलाओं की तरफ से सीएम साहब का और हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। डलहौजी हलचल के लिए पावंटा साहिब से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।